बच्चों, आज हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में लेक्चर नंबर 4 है। ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में होता है, बट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट was first of all case explained by the Jacob and Manoj while working in the Pasteur Institute in Paris. To explain the regulation of gene expression in the prokaryote, for example, E. coli bacteria, they gave the operon concept. तो जो ओपरन कंसेप्ट है ये एक्चुअली में जैकब एंड मनोज ने फर्स्ट ऑफ ऑल केस दिया था इन 1961। और ये डिस्कवरी कितनी बड़ी थी इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1965 में इनको नोबेल प्राइज मिल गया था। नोबेल प्राइज। इस डिस्कवरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है जो क्रिक एंड वाटसन ने दिया था उसके बाद ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इन द बायोलॉजिकल साइंसेस। ठीक, तो अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज ओपरन एंड हाउ मेनी काइंड ऑफ ओपरन्स आर देयर। एक्चुअली जैकब एंड मनोज ने जो प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन को बताया है वो बताया एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही जीन कंट्रोल हो सकता है क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर दी कपल्ड प्रोसेस। ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं आपको, ठीक बात। तो अब हम ये बताते हैं कि ये ओपरन है क्या, व्हाट इज ओपरन। ओपरन जो है इट इज ए क्लस्टर ऑफ जीन्स। क्लस्टर ऑफ जीन्स, क्लस्टर ऑफ जीन्स क्या होते हैं? फ्यू जीन्स। फ्यू जीन कितने हो सकते हैं? 2 to 20 हो सकते हैं इवन, आपको ये बता दूं। तो ये 2 to 20 जीन हो सकते हैं। दे लाई एडजेसेंट टू ईच अदर। दे लाई adjacent to each other and function in the unified manner and are under the same regulatory control। इसमें दो बातें हैं, एक तो यूनिफाइड मैनर और एक अंडर द सेम रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इट मींस ये जो कलेक्शन ऑफ जीन है या क्लस्टर ऑफ जीन है 2 to 20, आइदर ये क्या करेंगे स्विच ऑन और स्विच ऑफ एट ए टाइम। यानी अगर उनको स्विच ऑन होना है तो सारे जीन्स जितने भी ओपरन में है वो सभी क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अगर ऑफ होना है तो सारे जीन एक साथ ऑफ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट ओपरन के अंदर 3 जीन होते हैं स्ट्रक्चर जीन, जेड वाई एंड ए। तो ये जेड वाई ए जो है ये जो स्ट्रक्चर जीन है आइदर दे विल स्विच ऑन एट ए टाइम और स्विच ऑफ एट द अदर टाइम। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जेड तो एक्सप्रेस कर जाए और वाई एक्सप्रेस ना करे। करेंगे तो ये तीनों करेंगे जेड वाई ए, नहीं तो कोई सा भी नहीं करेगा। ये होता है यूनिफाइड मैनर, एक साथ यूनिसन मैनर, यूनिफाइड मैनर। और इनका जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो सेम है, एक ही है, यानी रेगुलेटरी एलिमेंट है। और वो रेगुलेटरी एलिमेंट में आपको पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं उसमें क्या क्या होता है। उसमें एक रेगुलेटरी जीन होता है, एक प्रमोटर जीन होता है और एक जो है ऑपरेटर जीन होता है। आप इनको प्रमोटर साइट भी कह सकते हो और ऑपरेटर साइट भी कह सकते हो। रेगुलेटर जीन
तो रेगुलेटरी जीन ही बोला जाएगा। ये सब तीनों चीजें रेगुलेटरी एलिमेंट में आती है। तो ये तीनों जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आते थे, ये तीनों इनको कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रक्चर जीन्स को। या तो ये तीनों जीन एक साथ स्विच ऑन हो रहे हैं या स्विच ऑफ होंगे। स्विच ऑन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होगी। ओके, तो ओपरन क्या होते हैं? ओपरन आर the cluster of genes which lie adjacent to each other and they function in the unified manner and they are under the same regulatory control। तो इस मैकेनिज्म को सबसे पहले ओपरन कंसेप्ट मॉडल दिया था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बाय द जैकब एंड मनरो। अब ये ओपरन एक्चुअली में कितने काइंड का होता है? 2 काइंड का होता है। पहला इंड्यूसिबल ओपरन, ओपिरन, आप इसको इंड्यूसिबल सिस्टम भी कह सकते हैं। सेकंड रेप्रेसिबल सिस्टम, जो लैब ओपरन है वो इंड्यूसिबल सिस्टम का एग्जांपल है। ट्रिप्टोफैन ओपरन, रेप्रेसिबल सिस्टम का एग्जांपल है। ओपरन बोलो सिस्टम बोलो एक ही बात है, इसका एग्जांपल है। आपकी एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी में कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे लैक, एरा, अरेबिनोस के लिए है ओपरन जो है। ये दोनों ओपरन एक्चुअली में इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल के एग्जांपल है। बाकी जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ट्रिप्टोफैन का ओपरन, और जो है वेलाइन का वेल ओपरन, हिस्टिडिन का हिस ओपरन, ये तीनों ही रेप्रेसिबल सिस्टम के एग्जांपल हैं। रेप्रेसिबल ओपरन के एग्जांपल है। इन दोनों के फंक्शन बिल्कुल एक दूसरे से वे ऑफ वर्किंग जो अपोजिट है। इनमें इंड्यूसिबल में जब इंड्यूसर ऐड होगा, जैसे लैक्टोज इंड्यूसर का काम करेगा, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? ऑन। सिस्टम ऑन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी, फिर वो प्रोटीन बनाएंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यूज होंगी। तो इसमें क्या होता है? सिस्टम इंड्यूसिबल में ये सिस्टम कब ऑन करता है? जब इंड्यूसर ऐड होता है। और इंड्यूसिबल जो सिस्टम है इट इज नीड फॉर कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक पाथवे का क्या मतलब होता है? यहां पे जो बिग मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल लैक ओपरन में जो लैक्टोज है ये डबल शुगर है, डबल शुगर जो C12 कार्बन की बनी होती है, यानी 12 कार्बन की चेन की बनी होती है लैक्टोज, डबल शुगर डाइसैकराइड। ये जब ब्रोकन डाउन होती है जिस ओपरन के ऑन होने पे, तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल जो C6 की 2 मोनोसैकराइड शुगर बनती हैं, जिनको कहते हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, दोनों ही हेड जो शुगर है। तो यहां स्टेटस क्या होगा? लोअर का। तो जब भी आप लैक्टोज को मीडिया में ऐड कर देंगे जहां पे इकोलाई ग्रो कर रही है या बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो लैक ओपरन है, जो कि इंड्यूसिबल ओपरन का एग्जांपल है, वो ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। इस स्विच ऑन का नतीजा क्या होगा कि जो एंजाइम है, स्ट्रक्चरल एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, और सिस्टम ऑन हो जाएगा। स्ट्रक्चर जी स्विच ऑन हो जाएंगे तो सिस्टम ऑन हो गया, एंजाइम बन जाएंगे जो कि डबल शुगर को क्लीव कर दें सिंपल शुगर से, सिंपल शुगर जो यूटिलाइज कर दी जाएगी बाय द बैक्टीरिया एज ए एनर्जी सोर्स।
जो रिप्रेसिबल सिस्टम होता है, जिसका एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ओपरन मैंने बताया था, इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ओपरन पहले से ही स्विच ऑन होता है, यानी सिस्टम स्विच ऑन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इंड्यूसर वाला खेल नहीं है यहां पर। इसके केस में सिस्टम पहले से ही ऑन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ट्रिप्टोफैन की जरूरत थी। एक अमीनो एसिड होता है, ट्रिप्टोफैन जानते हैं आप, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो इस अमीनो एसिड को खुद बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। तो जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस के लिए, वो ऑलरेडी क्या है, वो बायोसिंथेसिस हो रही होती है थ्रू स्विच ऑन ऑफ द सिस्टम। समझ में आई बात? तो ट्रिप्टोफैन, और जैसे ही ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस पूरी होती है, सिस्टम ऑफ हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे सिस्टम में पहले से ही ये क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट इसमें ओपरन ऑन रहता है इन केस ऑफ रेप्रेसिबल सिस्टम। और ऑफ कब होता है? या तो आप ट्रिप्टोफैन को बाहर से ऐड कर दें। अगर हम ट्रिप्टोफैन को बाहर से ऐड कर दें, यानी आउटसाइड फ्रॉम द मीडियम में ले जाएं, और बैक्टीरिया सेल में जैसे ही ट्रिप्टोफैन पहुंचेगा, तो लॉजिकली भी आप जानते हो उसको ट्रिप्टोफैन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बैक्टीरियल सेल डू नॉट नीड टू सिंथेसाइज द ट्रिप्टोफैन। देन अंडर सच सर्कमस्टांसेस सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑफ। अब क्वेश्चन उठता है कैसे ऑफ हो जाएगा? क्योंकि जो ट्रिप्टोफैन हमने जो ऐड किया है, जो हमने एडिशन की है ट्रिप्टोफैन की फ्रॉम द आउटसाइड द मीडिया, तो ये जो एक्सेस ऑफ ट्रिप्टोफैन है, दिस विल एक्ट एज ए को रिप्रेसर। रिप्रेसर नहीं, को रिप्रेसर। और ये को रिप्रेसर क्या करेगा, को रिप्रेसर क्या करेगा, सिस्टम को ऑफ कर देगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऑफ हो जाएगी। यानी ये को रिप्रेसर जो है, कौन है को रिप्रेसर? ट्रिप्टोफैन। ये जो एक्सेसिव ट्रिप्टोफैन या तो बन जाए या बाहर से आप ऐड कर दें, तो सिस्टम बंद। ये है रिप्रेसिबल सिस्टम का एग्जांपल। तो आपने देखा था पहले केस में इंड्यूसिबल ओपरन के अंदर, जब हमने लैक्टोज ऐड किया था तो सिस्टम ऑन हुआ था इंड्यूसिबल सिस्टम में, क्योंकि लैक्टोज ने इंड्यूसर का काम किया था। और इंड्यूसर क्या करते हैं? इंड्यूसर वो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं जो कि सिस्टम को क्या कर देते हैं, ऑन, यानी ओपरन को क्या कर देते हैं, ऑन। और यहां पे क्या हुआ था, रेप्रेसिबल सिस्टम में हमने जैसे ही ट्रिप्टोफैन ऐड किया था, तो सिस्टम क्या हो गया था, ऑफ। बिल्कुल अपोजिट है वर्किंग में इंड्यूसिबल सिस्टम से, सिस्टम हो गया था ऑफ, क्योंकि यहां पे ट्रिप्टोफैन ने किसका काम किया था, को रिप्रेसर का। तो को रिप्रेसर की और इंड्यूसर की अगर हम डेफिनेशन में देखें तो अंतर है। इंड्यूसर की डेफिनेशन में और को रिप्रेसर की डेफिनेशन में अंतर है। इंड्यूसर वो मॉलिक्यूल है या वो मेटाबोलाइट है जो कि सिस्टम को ऑन करता है, ओपरन को ऑन करता है, सिस्टम को स्विच ऑन करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को ऑन करता है और एंजाइम सिंथेसिस को लीड करता है। तो इंड्यूसर वो मॉलिक्यूल है विच लीड टू द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। को रिप्रेसर वो मेटाबोलाइट है जो कि सिस्टम को ऑफ करता है, ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ करता है, ट्रांसलेशन को ऑफ करता है। दैट इज, ये को रिप्रेसर मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम बायोसिंथेसिस। इसलिए स्ट्रक्चर जीन ऑफ हो जाएंगे। 2 मिनट पहले मैंने आपसे ये कहा था कि जो स्ट्रक्चर जीन है एक्चुअली में वही ओपरन है। ये जो स्ट्रक्चर जीन की जो नंबर था मैं 2 to 20 बताई थी। यस, अब मैं इसके बारे में हल्का सा बताता हूं। जैसे लैक ओपरन में तो आपको पता है ZY 3 होते हैं। ट्रिप ओपरन के अंदर, ट्रिप्टोफैन ओपरन में स्ट्रक्चर जीन होते हैं 5। ट्रिप E, ट्रिप D, ट्रिप C, ट्रिप B और ट्रिप A। एक्चुअली ये जो 5 स्ट्रक्चर जीन हैं
ट्रिप्टोफैन ओपरन में है, ये लीड करते हैं। ये पांचों जीन जब एक्टिव होते हैं तो अल्टीमेटली एक एंजाइम बनता है ट्रिप्टोफान सिंथेटेज। इसकी दो अमीनो होती है, अल्फा एंड बीटा। तो ये जो ट्रिप्टोफान सिंथेटेज है, यही बेसिक सबस्ट्रेट से, बेसिक मॉलिक्यूल से ट्रिप्टोफैन बनाता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है। और जैसे ट्रिप्टोफैन की जो नीड कंप्लीट हो जाती है बाय द बैक्टीरियल सेल, ये ट्रिप्टोफैन खुद इटसेल्फ में को रिप्रेसर का काम करता है और सिस्टम को ऑफ कर देता है। तो इन दोनों के इंड्यूसर और रिप्रेसिव सिस्टम में ये फर्क है। तो दो प्रकार के ओपरन हो गए। एनसीईआरटी में 12th क्लास में इंड्यूसिबल सिस्टम है, हायर क्लासेस में इंड्यूसिबल रिप्रेसिबल दोनों सिस्टम होते हैं। आज से 15 साल पहले एनसीईआरटी में रेप्रेसिबल सिस्टम भी था। आज के एजुकेशन में हम आगे बढ़ने की बजाय हम रेट्रोग्रेसिव हो रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इनका जो रेगुलेशन होता है, यानी स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का, वो कितने मेथड से होता है? तो दो मेथड से होता है। एक होता है नेगेटिव रेगुलेशन और दूसरा होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। लैक ओपरन दोनों ही का एग्जाम्पल है, नेगेटिव रेगुलेशन का और पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। पर आपकी एनसीईआरटी में 12th की एनसीईआरटी में सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन एक्सप्लेन किया हुआ है। पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए कह दिया गया है कि ये हायर क्लास में पढ़ोगे। मैं लास्ट लेक्चर में पॉजिटिव रेगुलेशन भी पढ़ाऊंगा। बात समझ आ गई? अब आता है दूसरा रेप्रेसिबल सिस्टम। रेप्रेसिबल सिस्टम में हमने एग्जाम्पल में कौन बताया था? ट्रिप्टोफैन ओपरन, ट्रिप ओपरन। ये एक्सक्लूसिवली नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। नेगेटिव रेगुलेशन कंप्लीटली। नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है, ये दोनों ही रेगुलेशन मैं आपको इंड्यूसिबल ओपरन के अंदर लैक ओपरन का एग्जांपल लेकर के आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।